अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स बताऊंगा, साइंटिफिक स्टडी टिप्स। इन टिप्स को यूज़ करके आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो टिप्स हैं इससे जो आपकी स्टडी है उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। उसमें सबसे पहली टिप ये है कि आप कोशिश करें आप रात को ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो है वो रात को स्टडी करते हैं। जब आप रात को स्टडी करते हैं और रात देर तक जागते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, और जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप थकावट महसूस करते हैं और आपका जो सारा दिन होता है वो ख़राब गुजरता है। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्टडी भी अच्छी हो और आप फ्रेश भी हों तो आप रात को जल्दी सो जाया करें और सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करें। जब आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो आपका जो दिमाग होता है वो फ्रेश होता है, तरोताज़ा होता है। आपका माइंड बिल्कुल किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बैठा होता है। आप कुछ भी पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, वो चीज़ सारी की सारी आपके माइंड में आ जाती है और आपकी मेमोरी में चली जाती है। तो पहली टिप ये है कि आप रात को कोशिश करें देर तक ना पढ़ें, अपनी नींद को पूरा करें और सुबह जाग के सुबह अर्ली टाइम में, अर्ली मॉर्निंग आप स्टडी किया करें। दूसरी टिप ये है कि रिसर्च से ये चीज़ साबित हुई है कि इंसान का जो दिमाग है वो किसी चीज़ पे जो फोकस कर सकता है वो 35 से 40 मिनट्स तक कर सकता है। तो इसके लिए आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हो तो आप उसको 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए मुसलसल पढ़ें, बल्कि आप ऐसा करें कि आप 25 मिनट्स का ना एक दौरानिया बना लें, एक ब्रेक, एक छोटे छोटे पार्ट्स बना लें। आप किसी टॉपिक को पकड़ें, आप उसको स्टडी करना शुरू करें, 25 मिनट्स तक आप स्टडी करें। उसके बाद आप 5 मिनट की ब्रेक ज़रूर लें। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो ज़रा फ्रेश हो जाता है। उस ब्रेक के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं। आपका जो शुगर लेवल होता है, जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, वो शुगर लेवल नीचे चला जाता है। आप कोशिश करें कोई टॉफ़ी खा लें, कोई इस तरह की चीज़ कर लें, कुछ खा पी लें, रिफ़्रेशमेंट कर लें, ताकि आपके जो वो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। तो दूसरी टिप ये है कि आप 2 या 3 घंटे के लिए मुसलसल ना पढ़ा करें, बल्कि आप 25 मिनट तक पढ़ें और उसके बाद आप छोटी सी एक ब्रेक ले लें। उस ब्रेक के बाद आप फिर जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। तीसरी टिप ये है कि आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठें तो सबसे पहले आप अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट होता है उसको सेट ज़रूर किया करें कि आपने आज के दिन में आपने कितना पढ़ना है। लेट्स सपोज अगर आपने एक चैप्टर पढ़ना है, उस एक चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हैं। लेट्स सपोज अगर आज आपने 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एक वेलोसिटी हो गया, एक एक्सेलेरेशन हो गया और एक जो होता है वो मोमेंटम होता है। आप सबसे पहले क्या करें कि एक जो टॉपिक है वेलोसिटी, उसको रीड करना स्टार्ट करें। जब आप उसको रीड कर लें, उस कंसेप्ट को समझें, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है उसको रिटन प्रैक्टिस करें। जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट तैयार हो जाए, इस टॉपिक के बाद क्या करें, आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने आधा काम किया होता है और एक टॉपिक को स्टार्ट किया होता है, उसको स्किप करके वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, फिर तीसरा कर देते हैं। इस तरह उनका एक भी जो टॉपिक होता है वो अच्छा प्रिपेयर नहीं होता। और दूसरा ये है कि जब आप अपना टारगेट सेट करते हैं तो आप फोकस करते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो काम करना शुरू कर देता है, आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो तीसरी टिप ये है कि आप डेली प्लान ज़रूर किया करें, डेली का टारगेट ज़रूर रखा करें कि आज के दिन में मैंने इतना स्टडी करना है। और चौथी टिप ये है कि आप ग्रुप की सूरत में पढ़ा करें। एक दफ़ा एक जगह पे रिसर्च की गई कि 2 ग्रुप्स को एक ही टॉपिक दिया गया और ग्रुप ए जो था, ग्रुप ए को कहा गया कि आपने टॉपिक को रीड करना है, समझना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। दूसरा जो ग्रुप था, ग्रुप बी, उसको कहा गया कि आपने इस टॉपिक को रीड करना है और रीड करने के बाद, समझने के बाद आपके जो क्लास फेलोज़ हैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ उस टॉपिक को डिस्कस करना है, उनके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करना है। रिसर्च के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो ग्रुप बी था उनको वो जो चीज़ें थी वो ज़्यादा देर तक वो याद रही और जो ग्रुप ए था उनको वो चीज़ें भूल गए थे। 5वीं टिप ये है कि आप अपना स्टडी टेबल ज़रूर बनाएं। जब आप पढ़ाई के लिए बैठें तो पढ़ाई से मुतल्लिक जो भी चीज़ें हैं
वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास अपना एक रजिस्टर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और कोशिश करें कि आपके पास एक टेबल, स्टडी टेबल हो और चेयर हो। आप बेड पे बैठ के ना पढ़ें। जब आप बेड पे बैठते हैं तो बेड पे बैठने का मतलब ये है कि आप सोने के मोड में हैं। तो आप कोशिश करें कि आप के पास एक स्टडी चेयर हो और एक स्टडी टेबल हो, और उसमें अगर लैंप हो जाए तो लैंप बड़ा अच्छा है, क्योंकि लैंप जो होता है वो आपका वो एक जगह पे लाइट पड़ रही होती है और वो लाइट फोकस हो रही होती है, तो आपका जो माइंड होता है और आपकी जो आइज़ होती हैं वो ज़्यादातर फिर फोकस उसी जगह पे करती हैं जहाँ पे लाइट पड़ी होती है। और कोशिश किया करें कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपना जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ कर दिया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि वो जब स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो साथ में मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह उनकी जो स्टडी होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है और उनकी जो इंटेंशन होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो आप कोशिश करेंगे जब भी स्टडी के लिए आप बैठें तो आप थोड़ी देर के लिए, जितना टाइम आप स्टडी करते हैं, आप अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी जो मैंने साइंटिफिक टिप्स बताई हैं स्टडी की, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए।